सो हे हेलो व्हाट्सअप ट्रेडर, दिस इज आवर ऑनलाइन इनकम लेसन 7 एंड इन दिस वीडियो हम लोग समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी समझ गए हैं मार्केट के बारे में, कैंडल्स के बारे में, एसएनआर के बारे में, बहुत सी चीज हम लोग समझ गए हैं। बेसिक नॉलेज हम लोग के पास आ गया है। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, धीरे धीरे ट्रेड में एंटर लेना है। ठीक है, बहुत कुछ अगर दिमाग में घुसा लेंगे तो ये तो वो हो गया ना कि 1 to 10 बस बुक पढ़ो इनकम का कुछ नहीं। तो इधर हम लोग बेसिक चीज समझ गए। अभी जो है फिलहाल टोटली प्रैक्टिकल में आएंगे। प्रैक्टिकल में जाने से पहले हमें बस एक और चीज समझना है और वो है मनी मैनेजमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का टॉपिक है टोटली मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, कितना अमाउंट मनी मैनेजमेंट क्या होता है फिलहाल हम लोग ये देखते हैं। सो मनी मैनेजमेंट होता है, अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं मनी और मैनेजमेंट को, तो इसका मीनिंग है मनी को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, बस इतना ही है। जो हमारा जो मनी है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, बस यही है। ठीक है, तो इस मनी मैनेजमेंट में क्या क्या होता है चीज है, पॉइंट बी नोटेड, पर ट्रेड एमटीजी कितना लेना है, रिकवरी कितना लेना है, कब लेना है, एंड हमारा डेली का टारगेट कितना होगा, मंथली का टारगेट कितना होगा, एंड एंड ऑफ द ईयर टारगेट क्या होगा। ये चीज है हमारा मनी मैनेजमेंट। सो मेरे लिए मेरा एक मनी मैनेजमेंट शीट है। तो आप लोग अगर इधर चेक करोगे, ठीक है, तो ये मैं $1 कर देता हूँ। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बाइनरी में बिगिनर हो या पहले डेमो पे ट्राई करो। अगर सीधा ट्रेड में घुसना चाहते हो, तो अगर आप बाइनरी में टोटली बिगिनर हो, मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम टू मिनिमम $100 से स्टार्ट करो। दिस इज द मिनिमम अमाउंट फॉर मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, $10 से जस्ट ट्रायल कर सकते हो, बिकॉज $10 इज वेरी रिस्की फॉर ट्रेडिंग। $100 के साथ हमारा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा अमाउंट डिपोजिट कर सकते हो उतना ज्यादा तुम्हारा रिस्क फ्री है। सपोज $500 डिपोजिट किया, इन्वेस्टमेंट सेम होगा, बस तुम्हारा रिस्क बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो सपोज हमारा स्टार्टिंग बैलेंस $100। ओके, सो डेली ये डिपेंड करते हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम डेली का कितना परसेंटेज तुम गेन करना चाहते हो। जितना ज्यादा परसेंटेज होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा ओवर ट्रेडिंग होगा, उतना ज्यादा रिस्क रहेगा। जितना कम परसेंटेज रहेगा उतना कम रिस्क रहेगा, उतना कम ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ 10% से शुरू करो, तुम 5% से भी शुरू कर सकते हो। सो फिलहाल देखते हैं 5% से हमारा क्या होगा मंथली। सो ये है, एक मंथ का नहीं है, ऑलमोस्ट 29 डेज का है ये। 29 डेज में हमारा कितना प्रॉफिट एंड कितना गेन होगा। तो अगर हम डेली 5% गेन करें, सपोज हमारा बैलेंस है $100, अगर हम लोग डेली 5% मीन्स $5 जस्ट। ओके, इन फर्स्ट डे आवर गेन टारगेट विल बी $5, दैट मीन्स नेक्स्ट डे आवर टारगेट विल बी, नेक्स्ट डे आवर स्टार्टिंग बैलेंस विल बी $105। ओके, सो अगर हम 5% से भी डेली प्रॉफिट गेन करें हमारा डेली का स्टार्टिंग बैलेंस के हिसाब से, तो हमारा मंथ एंड में हमारा बैलेंस होगा $392। तो अगर आप हिसाब करना चाहोगे, सपोज अभी रेट है 80 RS $1 का, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रहेगा 8,000 रुपीज एंड मंथ एंड में हमारा प्रॉफिट रहेगा $292। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज। सो फर्स्ट महीने में हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा 25,000 रुपीज। अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा ओवर ट्रेडिंग करके 10% मिनिमम गेन, मैं खुद 10% में फोकस देता हूँ। पब्लिक चैनल में मैं डेली 10% गेन कराता हूँ। पब्लिक चैनल में मैं डेली, पब्लिक चैनल में कैसे ज्वाइन करना है, बस टेलीग्राम, ये है देखो मेरा पब्लिक चैनल, बस टेलीग्राम जाके सर्च करो @MoneyStudio 2020, उधर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाटएवर। अगर मैं सपोज डेली 10% का भी टारगेट रखोगे, मेरा पब्लिक चैनल अगर फॉलो करोगे, तो देख सकते हो डेली 10% गेन एंड हियर इज अ टारगेट। $100 इन्वेस्टमेंट किए एंड बस 5% बढ़ाए, तुम्हारा प्रॉफिट देखो कितना हो गया, $1,342। ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास तुम्हारा प्रॉफिट होगा फर्स्ट महीने में। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बैलेंस भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा। इस शीट में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बना के दूं, बस टेलीग्राम जाके मुझे डीएम करो कि मेरा बैलेंस इतना है, मुझे एक शीट बना के दो, व्हाटएवर। सपोज तुम्हारा बैलेंस 200 है, एक देखो मैं 200 सेट किया, ये पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तुम्हारा डेली का टारगेट कितना होगा मैं समझा देता हूँ। ये नीचे देखो तुम्हारा एंडिंग बैलेंस ये होगा। ठीक है, एक महीने में, तो ये मैं 100 कर देता हूँ फॉर बिगिनर्स। तो ये देखो, तो ये है पार ट्रेड ऑब्वियसली $1 ही लेना चाहिए। जितना ज्यादा बैलेंस हो $1 लो पार ट्रेड, जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा हमारा रिस्क कम होगा। ठीक है, प्रॉफिट 10% एंड ये देखो प्रॉफिट अमाउंट, ये है फर्स्ट डे का प्रॉफिट अमाउंट $10, सेकंड डे में हम प्रॉफिट करेंगे $11, थर्ड डे में $12, फोर्थ डे में $13, ये है प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, तो 29 डे में हमारा प्रॉफिट होगा $144, क्लोजिंग बैलेंस ये वगैरह वगैरह। ये डेट सेट कर सकते हो। सपोज आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए आज डेट है 4 जनवरी, तो 4 जनवरी से सपोज तुम 10 जनवरी से स्टार्ट करना चाहो, 10 जनवरी से इधर एक महीना सेट कर सकते हो। ये क्लोजिंग बैलेंस व्हाटएवर। तो हमें फोकस रखना है बस इन्वेस्टमेंट पार ट्रेड $1। ठीक है, ये है डेली का स्टार्टिंग बैलेंस। ये देखो डे 5 का स्टार्टिंग बैलेंस 6 नहीं होगा क्योंकि एक रो तो कट
गया ना। 5th डे में हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होगा 146, देन 8th डे में हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होगा 194, ये है स्टार्टिंग बैलेंस का, ठीक है। और ये है क्लोजिंग बैलेंस का, डेली का क्लोजिंग बैलेंस, ये है टोटल प्रॉफिट अमाउंट, यानी है कितना परसेंट हम लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हमें देखना है एमटीजे में कितना लेना है, रिकवरी में कितना लेना है, ये सब। सो पर ट्रेड हमारा हमें लेना है बस $1, जितना कम हो सके, ठीक है। $1 लेना है $100 के हिसाब से, $100 बैलेंस के हिसाब से। अगर तुम्हारा बैलेंस $500 है, तुम अगर रिस्क कम लेना चाहते हो $1 से भी ले सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा बैलेंस $500 है एंड तुम रिस्क 10% गेन के हिसाब से लेना चाहते हो, रिस्क थोड़ा लेना चाहते हो, तो $5 पर ट्रेड होगा। डिपेंड करता है तुम्हारा स्टार्टिंग बैलेंस कितना है, बस 1% लो, जितना कम हो सके उतना लो। 1% इज द मैक्सिमम, मैं रिकमेंड करता हूं 1% इज द मैक्सिमम, इससे जितना कम हो सके उतना लो, ठीक है। सपोज तुम $1000 से स्टार्ट करना चाहते हो तो $10 पर ट्रेड, 1% इज द मैक्सिमम। एमटीजी कितना लेना है, हम लोग एमटीजी समझते हैं, तो एमटीजी लेना है बस $2। आई मीन सपोज ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं, $2 लिखते हैं, ठीक है। सपोज ये है X, सपोज ये जो अमाउंट है हमारा मेन पर ट्रेड अमाउंट, मतलब किसी कैंडल पे हम लोग एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट है $1, तो ये जो हमारा मेन इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग समझते हैं X, ओके। सपोज ये है X हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये है X। तो MTG कितना होगा, MTG होगा 2X, ठीक है। बस जितना अमाउंट है उसको डबल कर लो। रिकवरी, सपोज MTG भी लॉस चला गया, रिकवरी में कितना होगा $4, दैट मीन्स 4X, ऑलराइट। एंड रिकवरी MTG में क्या होगा, रिकवरी MTG, ठीक है। तो रिकवरी MTG में होगा $8, दैट मीन्स 8X, ठीक है। तो अभी X पे बस ये जो तुम्हारा मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बस वो सेट कर लो। सपोज तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है $5, ओके। तो एक्स का अमाउंट होगा इज इक्वल टू $5 एंड 5 into 2 इज इक्वल टू $10 होगा तुम्हारा एमटीजी। रिकवरी होगा $20, ऑलराइट, एंड रिकवरी एमटीजी होगा $40। इजी, सेम एज सपोज तुम्हारा पार्टेड अमाउंट इज $10, ऑलराइट। तो एक्स इज इक्वल टू 10, एमटीजी होगा $20, रिकवरी होगा $40 एंड रिकवरी एमटीजी होगा $80, ऑलराइट। ये जो अमाउंट है इसके हिसाब से तुम्हारा बैलेंस एटलीस्ट 10x से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 10x से 20x तक होना चाहिए। सपोज ये जो रिकवरी एमटीजी है ये $80, 10x मींस $800, और $800 से $1600 के आसपास होगा तो तुम्हारा रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। $800 से $1600 तक, ठीक है, तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए। तो सपोज ये मैं अगर कैलकुलेशन करूँ, ये 1% अमाउंट सपोज है, इन्वेस्टमेंट है $1000 एंड तुम्हारे पास तो मेरा प्रोमो कोड भी है। जस्ट जब डिपॉजिट करोगे उधर जाके बस जो बोनस कोड है उधर जाके बस लिखोगे मनी एंड स्टूडियो, ऑलराइट, मनी स्टूडियो, तुम्हें मिल जाएगा 50% डिपॉजिट बोनस। मतलब अगर तुम डिपॉजिट करना चाहते हो $200, तुम्हें टोटल मिलेगा $300, ऑलराइट। सो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है टोटल कैलकुलेशन, ठीक है। इसके हिसाब से तुम लोग ट्रेड लोगे। जब ये अगर इधर आके तुम्हारा लॉस हो जाए, ये जो अमाउंट है ये है हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये है सेफ जोन, ओके। ये इसको अगर तुम लोग सपोज ग्रीन समझते हो, सपोज ये ग्रीन है, ठीक है, मैं कलर देकर समझाता हूँ। सपोज ये है ग्रीन, इसको अगर ग्रीन समझते हो तो ये होगा थोड़ा पतला ग्रीन, और ये होगा येलो, और ये होगा टोटली रिस्की जोन। इसको हम लोग रिस्की जोन समझ सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोगों को एंट्री लेना होगा। सपोज ये रिस्की जोन में आकर भी लॉस हो गया तो भाई मिनिमम 2 घंटे का रेस्ट लो। 2 घंटे बाद थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो। 2 घंटे बाद मार्केट में आओ, अपना डेमो में अपना स्ट्रेटेजी चेंज करो। स्ट्रेटेजी वीडियो धीरे धीरे आएगा, अगले वीडियो में स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी मेरा जो शेयर स्ट्रेटेजी से वो शेयर करूंगा। तो एक स्ट्रेटेजी ट्रायल करो डेमो में, जब देखोगे ना ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है अच्छा खासा, तब जाके तुम इधर स्टार्टिंग कितना करोगे, इसके डबल के साथ, दैट मींस 16x, ओके, मतलब 1600। अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट $160, तो इधर जाके अगर ये भी लॉस हो गया तो इधर जाके 32x $320, ठीक है। ऐसे होगा रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर तुम एक ट्रेड में कंप्लीट करना चाहते हो, एक ट्रेड में करना ही होगा, बिकॉज एक ट्रेड में अगर नहीं होगा, सपोज तुम एक ट्रेड में विन गए, दूसरे ट्रेड में जाके अगर तुम ये लॉस रिकवर करना चाहते हो तो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि तुम्हारा वो एनालाइज जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इधर जाके बस हमें इतने ट्रेड्स में बस एक ट्रेड विन हो जाए, हमारा फुल लॉस रिकवर भी हो जाएगा एंड हम लोग प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो एक ही ट्रेड में तुम्हें रिकवर करना है, ठीक है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई बैलेंस जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा है विन होने का चांस। तो इधर अगर तुम्हारा बैलेंस 1600 है तो ये थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, 480 एंड इधर है ऑलमोस्ट 150 एंड 480 एंड 150 ऑलमोस्ट हो गया 630 के आसपास, ठीक है। तो 630
630 के आसपास तुम्हारा चला गया। इसके बाद सपोज 640 होता है ना, तो तुम्हें लेना है 640 है, 630 ही लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अगर तुम्हारा बैलेंस थोड़ा ज्यादा है तो और अच्छा खासा रिस्क होगा। इधर देखो 630x, ठीक है, तुम्हारा बैलेंस इधर खत्म हो गया। सपोज मेरा इन्वेस्टमेंट $1000, ठीक है। तो इधर देखो 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड में भी अगर तुम्हारा एक भी नहीं विन हुआ भाई, ट्रेडिंग छोड़ दो, तुम्हारे लिए ट्रेडिंग नहीं है भाई। एक बुरे से बुरे ट्रेडर भी 7 ट्रेड में एटलीस्ट 1 विन दे देता है भाई, छोड़ दो, ठीक है। ये 7 में एक तो विन होगा भाई, एक ना एक तो विन होगा। एटलीस्ट अगर 50% भी एक्यूरेसी हुआ तो भी इधर जाके विन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये तो एक्यूरेसी का कुछ नहीं है भाई, ये तो कुछ भी एक्यूरेसी के आसपास भी नहीं है। तो करना यही है, ये है टोटली मनी मैनेजमेंट, ये फॉलो करो, ठीक है। स्ट्रेटेजी में अगले वीडियो से दिखाऊंगा। ये है टोटली मनी मैनेजमेंट, पिन कर लो ये वीडियो, 50 बार देखो ये वीडियो, 50 बार। ये पूरा मनी मैनेजमेंट तुम दिमाग में घुसा लो। ये रहा रिकवरी MTG, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो यही है बस, ये फॉलो करो, प्रॉफिट होगा 100%। एंड अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजी। एंड अगर तुम लोग अभी ये जो स्ट्रेटेजी अगर प्रॉफिट हुआ तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, 100% सब्सक्राइब करो, क्योंकि लेसन 8 आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो है लेसन 8, उधर से हम लोग समझेंगे, हम लोग शेयर करेंगे श्योर स्ट्रेटेजी एंड देखेंगे श्योर स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे एंड प्रॉफिट कैसे होगा। मैं खुद ये पूरा का पूरा मनी मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, लाइव आके, लाइव वीडियो में, कोई कट नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम जगह सर्च करो @mystudio2020।